Thursday, we discussed about tense. आप लोगों को पता है टेंस क्या होता है? 3 टाइप के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट सभी टेंस के 4 टाइप होते हैं, जिसको सिंपल, फिर कॉन्टिन्यूअस, फिर परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं हम लोग। आप सबको पता है ये चीज? आई थिंक पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी क्लास में है तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको स्टार्ट हो जाती है आपकी इंग्लिश ग्रामर में। ये सब आपके बुक में रहता है पहले से। तो हम फिलहाल आज जो हमारा क्लासेस है वो प्रेजेंट टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की जो 4 टाइप्स हैं, पहला है सिंपल प्रेजेंट, फिर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन चारों सेंटेंसेस में से आज जो हम पढ़ेंगे, हमारा जो क्लास होगा मैन, वो कन्वर्सेशन से रिलेटेड है, जिसमें सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, हम 2 टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा हमारा सिंपल प्रेजेंट, दूसरा होगा हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इससे कुछ सेंटेंसेस हैं, अगर 2 पर्सन के बीच बात हो रही है तो हम कैसे अपनी बात को रखेंगे और सामने वाला कैसे उसे रिप्लाई करेगा, उसे कैसे बताएगा, हमें इन्हीं चीजों को सीखना है। आर यू रेडी? ओके, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में ते हो, ती है, ते है, हिंदी के सेंटेंस आपको मिलता है, तो ये पहचान होती है सेंटेंस के स्ट्रक्चर की कि अगर कोई हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है रहता है, तो वहां पे हमें यूज करना होता है सिंपल प्रेजेंट, जिसमें हम 2 डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डू और डज का यूज करते हैं। अब डू जो होता है आपको पता है वो आई, वी, यू, दे और मोर देन वन नेम रहता है, तो वहां पे हम डू का यूज करते हैं। और अगर सिंगुलर नाउन रहता है तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही हो, सी हो, इट हो, और अगर एक नेम है तो वहां पे हम डज का यूज करते हैं। आप सबको पता है ये सारी चीजें? पता होगी। आई थिंक 4 to 10 के बच्चों को तो बिल्कुल पता होगी। मिथिलेश्वर बताया होंगे आपको जूनियर क्लासेस में, शेयर में तो मैंने बताया ही है। तो सिंपल था कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? अगर सामने वाले का अगर आंसर है नहीं तो फिर अगर आंसर है नो तो नो आई डोंट, क्या बोलना है? नो आई डोंट। अगर आंसर हो हाँ तो क्या बोलना है? यस आई डू। हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, जिसे हम डू बोलते हैं। जिस सेंटेंस में हमें हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें उसी वे में उसे रिप्लाई करना है। हमें सिंपल प्रेजेंट में पूछा गया था कि क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो, तो डू यू स्टडी इंग्लिश? हमारा जवाब था हाँ, हमने सिर्फ हाँ बोला है, तो यस आई डू। फिर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारे घर आती है? डज शी कम टू योर होम? सेंटेंस है, क्या वह तुम्हारे घर आती है? डज शी कम टू योर होम? अब वह है, हमारा सब्जेक्ट जो है वो वह है। अगर ही, सी, इट और एक नेम रहता है तो हेल्पिंग वर्ब में हम डज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डज का। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या वह तुम्हारे घर आती है? डज शी कम टू योर होम? आपका आंसर है हाँ, वह कभी कभी आती है। यस शी कम्स समटाइम्स, यस शी कम समटाइम्स। हमने यहाँ पे कम में एस लगाया है, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सी, ही या कोई एक नेम रहता है, हमें मैन वर्ब के साथ एस या एस का यूज करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका शी कम्स समटाइम्स या शी कम्स समटाइम्स। ओके, फिर क्वेश्चन है, क्या तुम्हारे दूसरे मित्र भी तुम्हारे पास आते हैं? अब क्या तुम्हारे दूसरे मित्र, यहाँ पे सिंगुलर नहीं प्लूरल नंबर की बात हो रही है, इसका होगा डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? डू अदर फ्रेंड्स ऑल्सो कम टू यू? इसका आंसर आपने दिया हाँ, वो भी आते हैं। यस दे डू। क्या बोलना है? यस दे डू। क्योंकि क्वेश्चन डू से स्टार्ट हुआ था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन था, तो बस वैसे ही हमें आंसर देना है उसी वे में। तो यस दे डू। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम मुंबई में रहते हो? डू यू स्टे इन मुंबई? आपका आंसर है नहीं, मैं कोलकाता में रहता हूँ। नो आई स्टे इन कोलकाता। जिस वे में पूछा जा रहा है आपने उसी में जवाब दिया। बस यही कन्वर्सेशन की चीजें हैं, जिसे आप अगर जो हम लोग स्पोकन क्लास कर रहे हैं, जो चल रहा है, यही वे है हमारा कि जैसे पूछा जाए हमें उसी वे में बोलना है। तो सेंटेंस समझे आप? सिंपल प्रेजेंट की सेंटेंस समझ में आई?
ओके, हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस, जिसमें हम यूज करते हैं इज, एम और आर का। किसका यूज करते हैं? इज, एम और आर का। इज का यूज सिंगुलर नंबर के साथ, आर का यूज प्लूरल नंबर के साथ, और एम वो तो कांस्टेंट है, एम को किसके साथ करते हैं? सिर्फ आई के साथ। किसके साथ करते हैं? सिर्फ आई के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपको हिंदी के सेंटेंसेस मिलेंगे, आपको मिलेगा रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप के सेंटेंस अगर होते हैं तो हमें उसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बोलना है। किसमें बोलना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इसमें जो हम वर्ब यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, एम, आर। हमारा जो मेन वर्ब होता है वो होता है बिफोर। क्या होता है? क्या होता है? बिफोर। एक सिंपल सेंटेंस है, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? अब यहाँ पे है कि क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। अब चाहिए देख के हम यहाँ पे शुड या फिर किसी और चीज का ought to या must का यूज नहीं करेंगे, सेंटेंस हमारा गलती हो जाएगा। कन्वर्सेशन के वे में अगर हम पूछ रहे हैं कि क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, इसे हमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चेंज करके बनाना है। इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? क्या ये वही पुस्तक है जिसके तुम खोज, जो तुम्हें चाहिए था या जिसे तुम खोज रहे थे? तो इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर, इसका हिंदी होता है क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए। समझ में आ रही है बच्चों? ओके, आपका आंसर था हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस दिस इज इट, ये वही पुस्तक है जो मुझे चाहिए। हमने इसे शॉर्ट में बोल दिया, यस दिस इज इट। समझ में आ रही है बच्चों? तो सेंटेंस अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए, तो आप कैसे बोलेंगे इसको? इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? फिर से बोलना है, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर। आपका आंसर था हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। वेरी गुड, यस दिस इज इट। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या रीता फिल्म देख रही है? देख रही है, मैंने आपको बोला था रहा और रही में मिलेंगे। तो इज रीता वॉचिंग अ मूवी? इज रीता वॉचिंग अ मूवी? आपका आंसर था नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। वेरी गुड, नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। नो शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। समझ में आ रही है बच्चों? अच्छा, क्या वह फिल्म देख रहा है? ट्रांसफॉर्म कीजिए, क्या वह फिल्म देख रहा है? वेरी गुड, इज ही वॉचिंग अ मूवी? आपका आंसर था हाँ वह मूवी देख रहा है। यस ही इज कर देना है सिर्फ, यस ही इज। अगर रहे कि नहीं वो कोई और काम कर रहा है तो नो ही इज डूइंग अदर वर्क। समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट? आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट? आपका आंसर था नहीं, नो आई एम नॉट। आपका नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? आपका आंसर था नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो ही इज अ बिजनेसमैन। ही इज अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? Is your brother preparing for some examination? Is your brother preparing for some examination? Prepare for लेता है जब एग्जामिनेशन की बात करते हैं, तो prepare एक preposition लेता है जो क्या होता है? for होता है। तो is your brother preparing for examination? आपका आंसर था हाँ वह IAS परीक्षा की तैयारी कर रहा है। Yes, he is preparing for the IAS examination. Yes, he is preparing for the IAS examination. समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो हम रिपीट करते हैं इसको फटाफट, आपको आंसर देना है। क्या यही पुस्तक तुम्हें चाहिए? वेरी गुड, इज दिस द बुक यू आर लुकिंग फॉर? नेक्स्ट है, हाँ यही पुस्तक मुझे चाहिए। यस दिस इज इट। नेक्स्ट है, क्या रीता फिल्म देख रही है? वेरी गुड, इज रीता वॉचिंग अ मूवी? आपका आंसर था नहीं, वह वीडियो गेम खेल रही है। शी इज प्लेइंग अ वीडियो गेम। आपका नेक्स्ट है, क्या तुम अब बाजार नहीं जा रहे हो?
आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? क्या आर यू नॉट गोइंग टू मार्केट नाउ? आपका आंसर था नहीं। नो आई एम नॉट। वेरी गुड। क्या तुम्हारे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं? इज योर फादर इन गवर्नमेंट सर्विस? नहीं, मेरे पिताजी व्यापारी हैं। नो, ही इज अ बिजनेसमैन। नेक्स्ट है, क्या तुम्हारा भाई किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है? इज योर ब्रदर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जामिनेशन? तो हाँ, वो आईएएस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। यस, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द IAS एग्जामिनेशन। समझ में आ रही है बच्चों? ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस था। हमने आज सिंपल और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सेंटेंसेस को पढ़ा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपके ग्रुप में वीडियो शाम में चली ही जाएंगी, आप उसे देखिए। कोई डाउट है, यू कैन आस्क मिथिलेश सर और मी। ओके।